भारत को वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई है और दुनिया भी देखना चाहती है कि भारत किस तरीके से अमेरिका के द्वारा संचालित नोटों जैसे ताकतवर देश के संगठन में शामिल होने वाला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत और रूस ने चीन के साथ मिलकर जू पॉलिटिक्स की पावर स्टेशन को इस तरीके से चेंज किया कि नाटो जैसे ताकतवर समूह में शामिल देश जिनके पास अकूट मिलिट्री पावर है, वह देश अब भारत, रूस और चीन के द्वारा चलाए जा रहे ब्रिक्स जैसे संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव सामने रख रहे हैं और नाटो जैसे संगठन को छोड़कर भारत के पास आना चाहते हैं, क्योंकि भारत और रूस जैसे देशों ने मिलकर ब्रिक्स को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया कि यह ऑर्गेनाइजेशन सीधे तौर पर अमेरिका के द्वारा अनऑर्गेनाइज किए जा रहे नाटो को टक्कर देने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। और पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में रूस और भारत की चर्चाएं इसलिए फैल गई हैं क्योंकि अब तुर्की ने यह फैसला ले लिया है कि वह नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होगा और उन्होंने इसका प्रस्ताव भी सामने रख दिया है। आखिर ब्रिक्स, नाटो और वीटो पावर क्या है और भारत रूस ने चीन के साथ मिलकर ऐसा कौन सा खेल कर दिया है जिससे तुर्की ने नाटो को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला ले लिया है। इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बड़ा कि भारत को वीटो पावर मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत किसी भी प्रस्ताव को अपने आप रोक सकता है, फिर चाहे कोई भी देश उसे पर राजी हो या फिर ना हो। यानी कि देखा जाए तो वीटो एक प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, जिससे वीटो पावर वाले देश अन्य देशों के अपेक्षा कई फैसले बिना किसी की राय सलाह लिए ले सकते हैं। और इस समय केवल 5 देशों के पास ही वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। और यह 5 देश अमेरिका के द्वारा अनऑर्गेनाइज किए जा रहे UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। इसलिए भारत को भी वीटो पावर मिलने के लिए यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना था। हालांकि इसमें रस, सिंगापुर और कुछ अन्य कंट्रीज ने तो भारत का काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि भारत को वीटो पावर किसी न किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन अमेरिका खुद नहीं चाहता था कि भारत को वीटो पावर मिले। यहां तक इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि सिंगापुर के डिप्लोमेट्स ने खुद कोशिश किया कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए ताकि भारत को वीटो पावर मिल जाए। यहां तक कि सिंगापुर के डिप्लोमेट्स ने यह तक कोशिश कर डाली कि ब्रिटेन से यूनाइटेड नेशन में उसकी सीट खाली कराकर भारत को दे दी जाए, क्योंकि भारत जिस तरीके से आर्थिक कामयाबी कर रहा है और दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुका है, ऐसे में भारत के पास वीटो पावर तो होना ही चाहिए। हालांकि ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अमेरिका को भी शायद यह बात खटक रही होगी कि उन्हें भारत को वीटो पावर दे देनी चाहिए थी और भारत को नाटो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका के यूनाइटेड नेशन और नाटो से ज्यादा अब भारत के वृक्ष की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ कोरिया 5 देशों का समूह था। बारे में कहा जाता था कि विकासशील देशों का यह समूह आने वाले समय में विकसित देशों की चिंता बनेगा और पिछले कई सालों से 5 बड़े देश एक समूह बनाकर रह रहे हैं। लेकिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने इसका एक अलग ही लेवल बना दिया, जिसका एक समूह तो ब्रिक्स है और इसका दूसरा समूह है ऐसा को यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें भारत और चीन ब्रिक्स के तो मेंबर हैं ही, साथ ही सको के भी मेंबर है। रूस यूक्रेन युद्ध में रस लगभग पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है, जिसके कारण रस को आगे बढ़ाने और साथ ही भारत और चीन को आगे ले जाने के लिए भारत रूस के लिए बैसाखी की तरह काम कर रहा है। इसलिए भारत और चीन को मिलने में कामयाबी हासिल की है ताकि भारत और चीन आपस में ना लड़े और सभी देश मिलकर आगे बढ़ सके। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जैसे ही रूस, चीन और भारत के बीच मीटिंग हुई, वैसे ही दूसरी तरफ एस जयशंकर ने यह बात बताई कि चीन के साथ जो 75% भारत का देश एंगेजमेंट, अमेरिका ने अपने हितों की सैन्य रक्षा के लिए एक समूह बनाया जिसका नाम था नाटो।
और इस समूह में शामिल 32 देशों ने संकल्प लिया कि अगर इनमें से किसी देश पर अन्य देश ने हमला किया तो हम 32 देश एक साथ मिलकर उसे देश पर हमला करेंगे। यानी कि नाटो की यह विशेष ग्रुप इस सैन्य गठबंधन बनता है। यह 32 देश आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं 32 देश में एक का नाम है तुर्की, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने इतना कुछ किया तो सोवियत रूस कैसे शांत बैठ सकता था, और सोवियत रूस ने 8 देश का एक सैन्य संगठन बनाया जिसे वर्षा नाम दिया गया। लेकिन इस कोल्ड वॉर में सोवियत रूस धीरे धीरे पिछड़ता चला गया और अमेरिका लीड करता चला गया, जिससे 1991 में रूस का पतन हो गया और सोवियत रूस टूटकर 15 देश में अलग अलग बन गया, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस बना। फिर उसने भी बहती गंगा में हाथ धोया और रूस ने अमेरिका जैसी वेस्टर्न कंट्रीज की राह पर काम करके अपने देश में कई सारी कंपनियों को बढ़कर एक नई ताकत बना शुरू कर दिया। और यहाँ पर रस को यह बात खटकाना शुरू हो गई कि हम भी कभी इतनी बड़ी ताकत हुआ करते थे और आज के समय में अमेरिका से पीछे चले गए, जिसके कारण कई साल पहले रूस ने ब्रिक्स और एसएससीओ जैसे संगठन की शुरुआत की, जिसमें भारत भी रूस के साथ इक्वल पार्टनर अभी तक बना हुआ है। लेकिन अब रूस के लिए भारत बैसाखी की तरह काम कर रहा है, जिस ब्रिक्स काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। अगर इस मैप में देखें तो इसमें इंडिया, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ कोरिया, यह पांचों कंट्रीज रेड कलर से हाईलाइटेड है, जो कि ब्रिक्स संगठन के सबसे पुराने मेंबर हैं, और बाकी की जो कंट्रीज ग्रीन कलर में दिख रही है, ये पिछले साल ब्रिक्स के नए मेंबर बन चुके हैं। और बाकी के जो येलो कलर वाले कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया है। लेकिन इसी बीच तुर्की देश सामने आता है और ब्रिक्स में शामिल होने का प्रस्ताव सामने रखता है, जो कि ऑलरेडी नाटो का मेंबर है। यानी कि इससे यह बात जाहिर है कि ब्रिक्स सीधे तौर पर नाटो जैसे बड़े संगठन की तरह मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में ब्रिक्स में शामिल भारत जैसे विकसित देश विकासशील देश पर भारी पड़ने जा रहे हैं। यानी कि चाहे भारत को वीटो पावर मिले या ना मिले, बिना वीटो के भी पावर सेंटर हमारे देश में और एशियन कंट्रीज की ओर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। फिलहाल आप लोगों का वृक्ष के बारे में क्या सोचा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और पावर सेंटर के कंट्रोल एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।